हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने करनाल के घरौंडा स्थित अनाज मंडी का दौरा कर मौजूदा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। मंडी में फसल खरीद की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर और आड़ती तीनों ही वर्ग भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने में पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। राव नरेंद्र ने कहा कि वर्तमान की सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का झुकाव बड़े उद्योगपतियों की ओर है, जबकि छोटे व्यापारी और किसान उपेक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सरकार आम लोगों की नहीं बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। फुल फ्लैग है मटेरियल, आप गेहूं लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। बारदाना भी है, ट्रैक्टर नंबर प्लेट की कोई ऐसी वो देखिए, सरकार का ये दावा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, सरकार के मंत्री का ये बयान आना कि इस बारिश से तो किसान को फायदा हुआ है, आश्चर्य की बात है। फायदा कैसे हो सकता है? मैंने खुद आज सोनीपत में बारिश में भीगा हुआ गेहूं देखा गया, तो किसको फायदा है? तो नुकसान है। ये हमारी सोच की बात है। ठीक है, सरकार को चाहिए अपनी मनसा को ठीक करे और जो कह रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लागू करे। लागू नहीं हो रहा। जो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बातें नहीं है, कोई आप चुनाव नहीं है पर्ची के हम लोगों को गुमराह करे। हम तो सही की सही जानने जा रहे हैं। अगर कोई अच्छा है, कल आस मोहम्मद नाम किसान मिला ताउड़ू में, एक हफ्ते से बेचारा खड़ा, आपको में आंसू आ गए। एक और किसान मिला, उसका भी यही हाल था। मतलब हर दृष्टि से आज भी बहुत किसान मिले सुबह से हमें। तो किसान परेशान है, मंडियों में चक्कर काट रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ऊपर से भगवान की कृपा ठीक नहीं हो रही, राम नाराज है, राज भी नाराज। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हमने इनसे मांग की है कि अगर ऐसा ठीक रवैया सुधारो, एक एक अनाज का दाना खरीदो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी और इसको आंदोलन करेगी। हम एक एक जनता तक ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मंडी सेक्रेटरी से मिलेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल हमने मंडियों के अधिकारियों से कल भी बात की थी, आज भी बातें की है। आगे हम जब सत्ता पड़ी तो हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। और जहां तक आंदोलन की बात है, इसीलिए दौरा हम कर रहे हैं, एक बार देख करके फिर आगे कार्यक्रम बनाया जाएगा। अब मेरे साथ में भी आज भी हमारे माननीय दोनों जिला अध्यक्ष महोदय साथ है, हमारे पार्टी के प्रत्याशी हमारे बुद्धि राजा जी साथ है, पूर्व मंत्री जी हमारे भीमसेन मेहता जी साथ है, सुनीता सिंह जी है, डॉक्टर साहब है, सभी कांग्रेस के सम्मानित साथी जो पदाधिकारी है और जो नेता है, कार्यकर्ता है, सब इस विषय में हमारे साथ है। अब भी साथ जा रहे हैं और कल जरूरत पड़े तो हम इसको आंदोलन का रूप लेकर के ज्ञापन देने जरूरत पड़े ज्ञापन देंगे। 5 विधायकों का क्या हुआ जिन्होंने क्रॉस वोट किया? 5 विधायकों का मामले के अंदर अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स मुझे सौंप दी है। मैंने अपने फाइंडिंग्स लगा के प्रभारी श्री वी हरिप्रसाद जी को भेज दी है। बहुत शीघ्र उससे फैसला होगा। जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर लोगों से वोट मांगे, लोगों ने विश्वास करके पार्टी के नाम के विधायक बनाया, और जिन्होंने 5 लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो पार्टी से गद्दारी की है, पार्टी को धोखा दिया है, ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह। क्या एक्शन होगा? पार्टी से बाहर निकालेंगे? क्या करेंगे? बात अभी नहीं बता सकते, सामने आएगा ना, आपको शेयर करेंगे, पत्रकार साथियों करेंगे। हमने पार्टी को अपनी तरफ से लिख के भेजा है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए, अनुशासन पूरी तरह सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि उसको लोगों को संदेश मिल सके। जो वोट कैंसिल होगा उनका क्या होगा? विधायक की क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की बीजेपी के मंत्री के साथ फोटो वायरल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले से प्लानिंग उनके खिलाफ बिल्कुल उन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी से। उनको धन के प्रलोभन में या और कोई लालच में या और कोई दबाव के अंदर ऐसा किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने कहा ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। कल मैं मेवात के अंदर था, बहुत लोगों में भारी रोष मेवात के लोगों का है। सब इन लोगों ने अपना भविष्य खराब कर दिया, तो इसलिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन। जो 4 वोट कैंसिल हुआ उनका, देखिए कैंसिल में 1 वोट तो हमने देखा है, परमवीर जी जो विधायक टोहाना है, सही मायने के अंदर उनका वोट जानबूझ कैंसिल किया गया है। क्योंकि कहीं आप भी कभी वीडियो शायद मिल जाए कभी न कभी देखने के लिए। मैं उस समय था, काउंटिंग से पहले जो विवाद हो रहा था उस समय अंदर ही था, हमने देखा है। तो हमारा ये कहना है पार्टी का कि जो 4 वोट किए गए हैं ये वैलिड वोट थे, इनको जानबूझ करके इनवैलिड किया गया है, जो कि इनकी मनसा थी कांग्रेस कैंडिडेट को हराने की। लेकिन मैं उन बहादुर विधायकों का, ईमानदार विधायकों का धन्यवाद करता हूं, जिनकी मेहनत की वजह से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने, जो एक दलित का गरीब के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो भेजने का फैसला किया, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने चढ़ाया है, उसको बस तमाम भेजा है। इतने भी गड़बड़ कर लो ये बीजेपी के लोग, परमात्मा के यहाँ भी कोई न्याय है। इतने भी गड़बड़ कर लो ये बीजेपी के लोग,
प्रेस के भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं साहब कांग्रेस के आदमी टूट गए। मैं कहता हूँ आपको ये जरूर कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हॉर्स राइडिंग कर रही है, कितना गंदा खेल खेल रही है कि आप अनावश्यक रूप से, वरना जरूरत नहीं थी, 2 सीटें थी, एक कांग्रेस के पक्ष में आती, एक भाजपा के पक्ष जाती, अपनी पार्टी के पदाधिकारी को खड़ा किया गया है और उसके बाद बीजेपी के 7 विधायकों ने उनके साथ में प्रस्तावना दी है और उसके बाद में 10 विधायक बन करके उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया और बाद में मदद की है बीजेपी ने। कोई अच्छा काम नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत है और संवैधानिक रूप से एक तरह से हमला है। पिछले आज आप सब साथियों का करनाल में डॉक्टर साहब सुनील पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपने हमारी जो पंचायती राज है उसके, तो इसलिए आज उनके आवास पर, उनके यहाँ क्लिनिक पे आप सब लोग आए हो, मुझे भी आने का मौका मिला है। आज मुख्य रूप से किसान की जो फसल, खास तौर से गेहूं जो आज मंडियों में आया हुआ है, उसको चेक करने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी का अभियान है, हमने चलाया है। कल हम लोग जिला देवात के अंदर थे, तावड़ू और नू अनाज मंडियों का दौरा किया और आज मैंने जैसे बताया पानीपत, सोनीपत और घरौंडा के अंदर जाने का मौका मिला। किसानों से मिले, आड़ती भाइयों से मिले और वास्तविकता के अंदर एहसास हुआ है कि किसान बहुत दुखी है, बड़ा परेशान है। एक हफ्ते से किसान अपनी फसल लेकर के मंडियों में वेट कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा। जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम बड़ा गलत बना है। गेट पास के चक्कर है, गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी का नंबर चाहिएगा। अब कोई किसान अगर छोटा गाड़ी में आता है, मेरे यहाँ ऊँट गाड़ी चलती है, तो कैसे बेचारा कहाँ से नंबर लाएगा? खुद किसान का आना जरूरी है। कोई महिला किसान है तो कैसे आएगी, बुजुर्ग है तो कैसे आएंगे, कोई हॉस्पिटल बीमार है तो वो कैसे पहुंचेगा? ये सब चीजें है, बारदाना नहीं है, नमी का बहाना बना करके किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, कल मेवात के अंदर जब हमने वो मशीन लाया गया, परचेजिंग अफसर खड़ा था और गेहूं के अंदर जब मशीन में डाल के बटन दबाया तो 13.5 दिखा रहा। वहीं पर हमने व्यापारी भाइयों से मशीनें मंगवाई, 2, एक भी नहीं 2, और उनसे कहा गया आप भी चेक करो, तो 9.5 आया। क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जानबूझ करके सरकार की मंशा, अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है, उनको परेशान करना चाहते हैं। तो ये चीजें थी जिनके लिए हम चाहते थे मिले, बारदाना पूरा हो और जो माल खरीदा जाए, बहुत कम माल मंडियों में खरीदा जा रहा है और उसके अलावा जो खरीदा है उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही। जब लिफ्टिंग नहीं हो गई तो जे फार्म नहीं बनेगा, जे फार्म नहीं बनेगा तो किसान की पेमेंट नहीं होगी, वो भी फिर टाइम लगेगा, 2-2, 3-3 महीने में लेट। तो ये सब चीजें थी जो किसान को संभालना जरूरी था। मैं अकेला नहीं, कांग्रेस के सभी साथी कार्यकर्ता, हम सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम्स के मुताबिक जा रहे हैं, किसान की मदद के लिए जा रहे हैं। और सरकार को हम कहना चाहते हैं, भाई डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो आप केंद्र सरकार से बात करें। बेमौसमी वर्षा और जो ये ओलावृष्टि हुई है, फसल में नमी आई है, नो डाउट, तो इसको आपको थोड़ा बढ़वाना चाहिए गुणवत्ता को। जहां 12% है उसको आप 14-15% करें ताकि किसान को अपनी फसल बेचने में आसानी हो सके। और आज का किसान, खास तौर से जो हमारे इलाके का किसान है, यहाँ के तो मेरे ज्यादा आप जानते हो, छोटे किसान है, 1, 1.5, 2 एकड़ 3 एकड़ के कर्जदार है और सारा काम बेचारा खेती पर डिपेंड है। तो कल किसान की मदद नहीं होगी तो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये सब चीजें थी जिनके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है मंडियों का। अब और कोई तो करनाल में सद्भावना यात्रा आई जिसमें विजेंद्र सिंह लीड कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हो सकता है राहुल गांधी भी आए। आप लोग अभी तक नहीं गए हैं, जब राहुल गांधी आएंगे तब आप भी जाएंगे। देखिए, इस बारे में शायद आप साथियों से बात पहले हुई थी, लेकिन फिर कर लेता हूँ। पार्टी की तरफ से जब यात्रा शुरू हुई, एक्चुअली कार्यक्रम मेरे बनने से पहले शुरू हो गया, इनका प्रस्ताव बन गया सारा कार्यक्रम, लेकिन जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण समारोह था या वहां पर जो हमारा ऑफिस ग्रहण था, उस दिन प्रभारी जी हमारे जो बैठे थे हमारे साथ में, जो हमारे AICC इंचार्ज होते हैं, पत्रकार साथियों ने सवाल किया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं। ऑफिशियल मीन्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन आए प्रदेश कांग्रेस को कि आपको इस यात्रा की जा रही है, इसमें शामिल होना है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल यात्रा। ये यात्रा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उनके बेटे कर रहे हैं, हमारे लिए सम्माननीय साथी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। लेकिन ये है कि ये उनके अपना कार्यक्रम है, जो साथी जाना चाहे उनका स्वागत है, हमने किसी को रोका नहीं, न ही किसी को जाने के लिए दबाव डाला चाहा। तो इसलिए सद्भावना यात्रा आप अभी तक गए नहीं है, राहुल गांधी आ जाए तो तब चले। मैं इसलिए नहीं गया, मैंने स्पष्ट किया कि हाँ, मेरे पास कल को डायरेक्शन AICC की आएगी तो सबसे पहला आदमी ऊपर जाने वाला, लेकिन आदेश तो पार्टी का मैं
अध्यक्ष हूँ तो पार्टी का आदेश मानने के लिए मैं बात कर भाईचारे में नहीं जाए। मुझे कोई आदेश पर्सनल सर। जी उनके, दिस इज नॉट ऑफिशियल, ये उनकी अपनी यात्रा है। दलितों को लेकर कल भाई दिव्यांशु जी को यात्रा शुरू करें मान लीजिए, तो अपने कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है। तो वो यात्रा है, इस तरह उन्होंने अपना विचार बनाया, तो इसलिए हमको यात्रा की किसी की आलोचना नहीं है। लेकिन जो भी तिरंगे को लेकर और राहुल जी की फोटो को लेकर यात्रा चल रही है, हम समझते अच्छा है, पार्टी को मजबूत कर कोई भाई काम करे, खुशी की बात है। सर, असम सीएम ने दलितों को लेकर एक टिप्पणी करी है। देखिए आसाम के सीएम साहब क्या कर सकते हैं, आपको पता है हमारे नेता राहुल जी ने क्या कहा है कि देश के अंदर अगर कोई सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है तो आसाम की चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। और अगर हमारा पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी कोई बात बोलते तो आप आसाम की पुलिस आ जाती है। इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, आप किसी को बोलने की आजादी नहीं है। आज हम आपसे प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो हम पे केस रजिस्टर हो जाएगा, हमारे घर पुलिस आ जाएगी, ये कोई न्यायिक नहीं। डेमोक्रेसी का अर्थ यही है, सबको अपनी आजादी अपनी बात कहनी चाहिए, और जो भी कही है तो नहीं कहनी चाहिए। मैं कहता हूँ बुरी बात है कि मैं सुबह से टूर में था, मैं वो चीज पढ़ नहीं पाया जो आप पूछ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के अंदर हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और खासतौर से ऐसी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, इनको हम विशेष आगे रखते हैं। अगर इनके विरुद्ध कोई टिप्पणी की जाती है तो वो बर्दाश्त के बाद सहन नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। मंडी में आढ़तियों के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है। उन्होंने मांग रखी है कि खरीद की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था में फसल की लिफ्टिंग में देरी के कारण किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है।